सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रफ्तार एसएससी बैच। मैं हूं शिवम सर और आज हम सीखेंगे एक बेहतरीन चैप्टर, एक वेटेज वाले चैप्टर, एक बोर्ड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दो। ट्रिग्नोमेट्री यूज कब होता है, क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, कब यूज होता है, ये हमें पहले जानना पड़ेगा। इसका वेटेज कितना है सर बोर्ड एग्जाम्स में? बोर्ड एग्जाम्स में इसका जो वेटेज है ना, ये 10 से 12 मार्क का आता है। बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? 10 to 12 मार्क्स का। ओके, बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? 10 से 12 मार्क का आता है। अभी नेक्स्ट जो है, कैसे टाइप के सम्स आते हैं बोर्ड्स में। पहला टाइप है इसके प्रूव दी फॉलोइंग पूछा जाता है। दूसरा टाइप है इसके वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तीसरा टाइप ये है कि इसके एक आइडेंटिटी का वैल्यू दिया जाता है और उस आइडेंटिटी के वैल्यू से आपको दूसरा आइडेंटिटी पूछा जाता है। आज तक हम इसमें ऐसे सब सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस 5 इयर्स में पूछा गया है। ओके, क्योंकि बोर्ड में जो आता है ना, एक्चुअली प्रीवियस 5 इयर्स के सम आते हैं। अभी कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री, क्यों टफ लगता है? ये देखो, ट्रिग्नोमेट्री हमें टफ लगता है ना क्योंकि उसमें बहुत सारे वैल्यूज है, उसमें बहुत सारे एंगल्स है, उसमें बहुत सारे अलग अलग आइडेंटिटीज है और हमें याद करना पड़ता है। अगर हमें याद ही नहीं करना पड़ा तो शॉर्ट ट्रिक से हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। आई होप सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं, नंबर्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग व्यू ज्वाइनिंग के, और बाकी लोग प्लीज ज्वाइन हो जाइए। अभी मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, जैसे ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं ना, प्लीज अपने नोटबुक और पेन को अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि मैथ्स है और मैथ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको उसको सॉल्व करना है। बेहतरीन बड़े स्क्रीन में लगाओ, मस्त एकदम आराम से सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, सम्स को देखो क्या क्या आते हैं, कौन से टाइप के सम्स आते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चीज है ना हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे ना, वो है भाई ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसके कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, उसके कौन से आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। सर आइडेंटिटी को याद करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? सर आइडेंटिटी के वैल्यूज याद करने का शॉर्ट ट्रिक है क्या? बिंदास है, ऑब्वियसली है। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक? देखो, शॉर्ट ट्रिक ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में ना टोटल 6 आइडेंटिटीज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कितने आइडेंटिटीज होते हैं? 6। पहला आइडेंटिटी होता है साइन थीटा। दूसरा आइडेंटिटी होता है कॉस थीटा। तीसरा आइडेंटिटी है टैन थीटा। चौथा आइडेंटिटी है कॉट थीटा। पांचवा है सेक थीटा। और सबसे जो लास्ट आइडेंटिटी होता है वो होता है कोसेक थीटा। अभी आप लोग बोलेंगे सर हमारे टेबल में तो, हमारे मैथ्स में तो, मैथ्स टेक्स्ट बुक में चार्ट बहुत उल्टा लिखा हुआ है। चार्ट कैसा भी लिखा है, आपको याद करना है ऐसे। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, कोसेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। ओके, कैसे मालूम है क्या? अभी मैं आपको बोलूंगा कि ये 6 आइडेंटिटीज आपको बोलते हैं कि 6 आइडेंटिटीज ऐड करो, उसके वैल्यूज ऐड करो। मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं, सिर्फ ना ऊपर के 3 मेन आइडेंटिटीज को याद करो। ऊपर के कौन से आइडेंटिटीज को? 3 मेन आइडेंटिटी को। कौन से? एक है साइन, एक है कॉस और एक है टैन। सर ये आप क्या बोल रहे हो? ऊपर के 3 आइडेंटिटीज को याद करूंगा तो नीचे के 3 आइडेंटिटीज के क्या होंगे? कुछ नहीं होगा। जो ऊपर के 3 आइडेंटिटीज है ना, नीचे के 3 आइडेंटिटीज उसके उल्टे ही होते हैं, उसके रिवर्स होते हैं, उसके उल्टे होते हैं वो आइडेंटिटीज। कैसे? साइन को अगर मैं उल्टा करता हूं ना तो उसका आंसर कोसेक आता है। कॉस को अगर मैं उल्टा करता हूं ना उसका आंसर सेक आता है। टैन को अगर मैं उल्टा करता हूं ना उसका आंसर कॉट आता है। ओके, अभी उल्टे का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरा साइन थीटा का वैल्यू ना 3/2 आया। साइन थीटा का वैल्यू कितना आया? 3/2। साइन थीटा का उल्टा कौन है? साइन थीटा का सर उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/, मतलब उल्टा मतलब क्या? जो नीचे वैल्यू था वो ऊपर आएगा, वो जो ऊपर वैल्यू था वो क्या आ जाएगा? नीचे। तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 2/3।
सर मुझे ना tan थीटा का वैल्यू पूछा है, दिया गया ना 4/3, मुझे ढूंढना है cot थीटा का वैल्यू। कोई बात नहीं, ढूंढ लो। cot थीटा क्या होता है? tan थीटा का उल्टा। 4 ऊपर है, 4 आएगा नीचे, 3 नीचे, 3 आएगा ऊपर। ये आपका आंसर। ओके, तो क्यों ना, जब मुझे वैल्यू को उल्टा ही करना है तो मैं दूसरे आइडेंटिटीज को वैल्यू को याद ही क्यों रखूं? सिर्फ मेन आइडेंटिटी का वैल्यूज देखूं, उसके वैल्यूज को उल्टा कर दूं, खत्म सब। अगर मुझे कोसेक ढूंढने बोला तो मैं साइन को ढूंढता हूं, साइन के वैल्यू को क्या कर देता हूं? रिवर्स। अगर मुझे कॉट ढूंढने बोला तो मैं टैन को ढूंढता हूं और उसके वैल्यू को क्या कर देता हूं? रिवर्स। अगर मुझे सेक ढूंढने बोला तो मैं कॉस के वैल्यू को ढूंढता हूं और उसके वैल्यू को क्या कर देता हूं? उल्टा कर देता हूं। सो अभी हम देखते कि भाई ये टेबल बनाते कैसे, टेबल के वैल्यूज को याद कैसे रखते, टेबल के वैल्यूज को करते कैसे। हमारे पास टोटल 5 एंगल्स रहते हैं आपके 10th के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में। पहला है 0, दूसरा है 30, तीसरा है 45, उसके बाद वाला है 60 और उसके बाद वाला है 90। ओके, ये आपके एंगल्स है। सबसे पहला ना मैं क्या बोल रहा हूं, मेन आइडेंटिटी का वैल्यू याद करो। सबसे पहला मेन आइडेंटिटी का, मेन आइडेंटिटी में सबसे पहला वाला आपका आइडेंटिटी क्या है? साइन। अभी कैसे मुझे याद करना ना वैल्यू, एक शॉर्ट ट्रिक से, एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से। वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि यहां पे ना मुझे 5 एंगल्स दिख रहे, एक है 0, एक है 30, एक है 45, एक है 60, एक है 90। सर यहाँ पे 5 एंगल्स है ना, और हमारे हाथ में भी ना 5 उंगली है, 5 फिंगर्स है हमारे हाथ में। हमारे हाथ में भी 5 क्या है? फिंगर्स। एग्जाम में ना सर एक बार हम लोग वैल्यूज को भूल सकते हैं, लेकिन हम लोग उंगली काट के नहीं जा सकते, उंगली को नहीं भूल के जा सकते एग्जाम में। ठीक है, तो क्यों ना हर एक एंगल हम लोग हर एक उंगलियों में असाइन करते हैं। पहला एंगल क्या है? 0, तो पहले उंगली का नाम हम लोग देते हैं 0, 0। दूसरा एंगल है 30, तो दूसरी उंगली का नाम देते हैं हम 30। तीसरा उंगली है 45, तो तीसरा एंगल है 45, तो तीसरी उंगली का नाम 45। चौथा एंगल है 60, तो चौथा उंगली का नाम 60। पांचवा एंगल है 90, तो पांचवी उंगली को नाम देते हैं 90। ये क्या हो गया? 0, ये हो गया 30, ये हो गया आपका 45, ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 90। तो साइन थीटा का एक बेहतरीन फॉर्मूला, और वो बेहतरीन फॉर्मूला ये है कि साइन थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर फिंगर्स बिलो अपॉन 2। क्या है? रूट अंडर फिंगर्स बिलो अपॉन 2। मतलब मैं जब भी साइन का बात करता हूं ना, तो मुझे ना नीचे वाले फिंगर्स देखने। सर मैं ये शॉर्ट ट्रिक क्यों बता रहा हूं? ये शॉर्ट ट्रिक ना आपको एग्जाम में ना पूछ के नहीं आएगा कि सबसे पहला साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर टैन आएगा। आपको एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा पूछते थे, भाई सेक थीटा का वैल्यू बताओ, भाई कॉस 30 का वैल्यू बताओ, भाई टैन 30 का वैल्यू बताओ। उस टाइम आप टेबल बनाते बैठोगे क्या? हाँ, साइन सर इधर आता है, कॉस इधर आता है, टैन इधर आता है। डायरेक्टली उंगलियों को देखने का, डायरेक्टली उंगली देखने का, शॉर्ट ट्रिक लगाने का, खत्म आंसर। एक मिनट में आंसर खत्म, फॉर 30 सेकंड्स में आंसर खत्म। कैसे करना है देखो। साइन थीटा का मैंने फॉर्मूला क्या बोला? रूट अंडर फिंगर्स बिलो अपॉन 2। रूट अंडर फिंगर्स बिलो, रूट को भूल जाओ, सिर्फ फिंगर्स बिलो को याद रखो। फिंगर्स बिलो मतलब क्या होता है? हमें ना नीचे के फिंगर्स देखने रहते हैं। कौन से फिंगर्स देखने रहते हैं? नीचे के फिंगर्स देखने रहते हैं, नीचे के उंगलियां देखने रहते हैं। सर मुझे ना कैसे, सर एग्जाम्पल देता हूं मैं। मुझे ना साइन 30 डिग्री पूछा गया एग्जाम में। कौन सा डिग्री पूछा गया? साइन 30 डिग्री। मैंने कौन से फिंगर को 30 डिग्री रखा था? ये वाले उंगली को 30 डिग्री रखा था, ये 0 रखा था, ये कितना रखा था? 30। इसके नीचे कितने उंगली है? सर इसके नीचे ना मेरे को दिख रहा है कि एक ही उंगली है। कितने उंगली है? एक। तो ये रूट में कौन सा वैल्यू आ जाएगा आपका? 1/2। सर रूट 1 का वैल्यू तो रूट 1 ही होता है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। तो 30 डिग्री का मेरा वैल्यू कितना आ गया? हाफ। 30 डिग्री का मेरा वैल्यू कितना आ गया? सर ये तो 30 डिग्री का हो गया। अभी मुझे ना 60 डिग्री का पूछा गया। ठीक है, कोई बात नहीं, 60 डिग्री का भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे 60 डिग्री का? 60 डिग्री मैंने कौन सी उंगली को असाइन किया था? ये असाइन किया था 0, इसका नाम दिया था 30, इसका नाम दिया था 45, इसका नाम क्या दिया था? 60। 60 के नीचे सर कितने उंगलियां देखना है? बस 60 के नीचे कितने उंगलियां, बस वही देखना है।
एक पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कितने उंगली है मेरे? 3 उंगली है। तो ये रूट में कौन सा वैल्यू आएगा मेरा? रूट में आएगा 3/2। यही वैल्यू है ना मेरा? क्या है आंसर? √3/। सर मुझे ना 90 डिग्री पूछा गया। मुझे क्या पूछा गया? मुझे 90 डिग्री पूछा गया। क्या पूछा गया मुझे? 90 डिग्री। ओके कोई बात नहीं, 90 डिग्री का भी ढूंढ लेंगे। 90 डिग्री कौन से उंगली को असाइन किया था? 90 डिग्री असाइन किया था ये वाली उंगली को। ये आ गया 0, ये आ गया 30, ये आ गया 45, ये आ गया 60, ये आ गया 90। 90 के नीचे उंगलियां देखो, उंगलियां कितने उंगलियां? ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? √4/2। √4 का वैल्यू कितना होता है? 2/2। 2 कैंसिल, आंसर कितना आता है? 1। 90 डिग्री का आंसर कितना आया? 1। मुझे साइन 0 डिग्री ढूंढना है। मुझे पूछा गया साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कौन सा उंगली? ये वाला उंगली ना। इसके नीचे उंगलियां देखो ना, कितने? अरे सर एक भी नहीं है। तो इस कुछ भी नहीं है, मतलब उसका आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0। फॉर एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट मुझे साइन 45 डिग्री ढूंढना है। मुझे क्या ढूंढना है? साइन 45 डिग्री। देखो वापस साइन 45 डिग्री कौन सा उंगली? कौन सा उंगली? ये 0, ये 30, ये 45, मतलब ये वाला उंगली कितना आ गया? 45। ये वाला उंगली कितना आ गया? 45। 45 के नीचे कितने उंगली है? कितने उंगली है? 2। तो इसका आंसर कितना आ गया? मुझे रूट में अभी वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा? √2। सर लेकिन चार्ट में तो ये वैल्यू नहीं है ना। कोई बात नहीं, क्या करो? रैशनलाइज कर दो। ठीक है, क्या रैशनलाइज करोगे? √2 को एक बार मल्टीप्लाई करो, एक बार डिवाइड करो। √2/√2 क्या होता है? 2। ये क्या हो जाएगा? 2√2। ऊपर भी 2, नीचे भी 2, क्या हो गया? कैंसिल। आंसर कितना आ गया फिर इसका? 1/√2। तो ये क्या आ गया? 1/√2। बस इसमें थोड़ा रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक वैल्यू आता है जो है रूट, और रूट कभी भी आता है तो उसको मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे रैशनलाइज करना पड़ता है। ये तो हो गया साइन थीटा का। ओके, सबको समझा है? प्लीज नोट कर लो इसको। नोट करने के बाद इसको यस यस लिख दो चैट बॉक्स में। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ अच्छे से। ओके, नाउ नेक्स्ट। सर ये तो आपने जो बोला मुझे, ये हो गया साइन थीटा का। आई होप सबने नोट कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया साइन थीटा का। अब मुझे कॉस थीटा का ढूंढना है। अब मुझे किसका ढूंढना है? अब मुझे कॉस थीटा का ढूंढना है। सर कोई कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? ना बिंदास है, बिल्कुल है। ठीक है, कॉस थीटा का क्या है फॉर्मूला मालूम है क्या? साइन में हमने देखा कि मुझे ना नीचे के उंगलियां देखना है। कॉस में हमें कौन से उंगली देखने पड़ेंगे? ऊपर की उंगलियां देखने पड़ेंगे। कौन से उंगली देखने पड़ेंगे? ऊपर के। तो कॉस थीटा का जो बेहतरीन फॉर्मूला है ना, वो है √अंडर फिंगर्स above अपॉन 2। क्या है? √अंडर फिंगर्स above/2। अभी फिंगर्स अबव का मतलब क्या? साइड में मैंने नीचे की उंगली देखे, कॉस में कौन से उंगली देखने पड़ेंगे? ऊपर के। कैसे देखूंगा? सर मुझे ना मुझे ना cos 30 डिग्री निकालना है। क्या निकालना है? cos 30 डिग्री। 30 डिग्री कौन सा उंगली है मेरा? ये वाला उंगली है। इसके ऊपर की उंगलियां देखो, कितने उंगली है? 1 2 3। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? √3/2। √3/। मुझे 60 डिग्री का निकालने वाला। कोई बात नहीं, निकाल देना। ये क्या है? ये 0 है, ये 30 है, 45 है, 60 है। 60 के ऊपर कितने उंगली है? एक ही उंगली है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा फिर? इसका वैल्यू √3 के जगह क्या आ जाएगा फिर? √1। 1 का वैल्यू 1, और क्या हो जाएगा फिर इसका आंसर? हाँ सर मुझे ना 60 डिग्री नहीं निकालना है, मुझे ना 90 डिग्री निकालना है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, निकाल लो, ये ट्रिक से। 90 डिग्री कौन सा उंगली है? ये वाला ना। इसके ऊपर कितने उंगली है? एक भी नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या आएगा? इसका आंसर 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। सर मुझे ना कॉस अभी 0 डिग्री निकालने का मन है। ठीक है, कोई बात नहीं ना। 0 डिग्री कौन सा उंगली है? ये वाला उंगली। इसके ऊपर की उंगली देखो, कितने हैं? 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो इसका वैल्यू कितना आ गया फिर? इसका वैल्यू आ गया √4/2। √4 का वैल्यू क्या आता है? 2/2। सर ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है। 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर कितना आएगा? 1। तो इसका वैल्यू कितना आया? 1। सर cos 45 डिग्री पूछा है, मुझे इतना मालूम है cos 45 डिग्री जो है वही sin 45 डिग्री है। तो sin 45 डिग्री का अगर 1/√2 है तो cos 45 डिग्री का भी क्या हो जाएगा? 1/√2। अभी मैं आपको ये सब शॉर्ट ट्रिक्स क्यों बता रहा हूँ मालूम है? मैंने जैसे वापस एक बार पहले भी बताया था, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ना आपको टेबल लिख के वैल्यू नहीं पूछेंगे,
आपको कोई भी रैंडम वैल्यू पूछेंगे, आपको कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के पूछेंगे, उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप पूरा टेबल बनाओगे, टेबल देख के हाँ ये वैल्यू इधर है तो इधर डालोगे, इतना टाइम नहीं है। एक सम सॉल्व करने का आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट ही मिलता है। तो डायरेक्टली कोई भी रैंडम वैल्यू पूछा, डायरेक्टली अपना उंगलियां देखो, साइन है नीचे का उंगली, कॉस है ऊपर का उंगली। ओके, नाउ नेक्स्ट है टैन। सर साइन का हो गया, कॉस का हो गया, अभी मैं टैन का देखता हूं। सर टैन में कोई फॉर्मूला है क्या? उसके बारे में मैं एक बात करना चाहता हूं आपसे। प्रो बात ये कि मैं जब टैन के पास आता हूं ना, टैन के पास, तो मैं इतना देखता हूं कि मुझे सबसे पहले साइन को क्रॉस करना पड़ता है, फिर कॉस को देखना पड़ता है, फिर मैं टैन पे जाता हूं। एक एग्जांपल देता हूं, जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, सीढ़ी, तो सबसे पहले ना हम पहला धाप चढ़ते, फिर दूसरा धाप, फिर तीसरा, डायरेक्टली तीसरे में नहीं जंप करते ना। तो इतना मैं इधर देख रहा हूं कि जब मैंने बोला टैन के पास पहुंचना ना, मुझे किसके पास पहुंचना है? टैन के पास। तो सबसे पहला ना मेरे इसमें साइन आ रहा है, फिर मैंने दूसरे इसमें कॉस आ रहा है। तो मतलब मुझे इतना समझना है कि टैन पे पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझे साइन के पास जाना पड़ेगा, फिर किसके पास जाना पड़ेगा? कॉस के पास। तो इसका मतलब ये जो टैन थीटा उसका जो एक है, उस पहला क्या है? साइन, और उसके नीचे क्या आता है? कॉस। मतलब टैन थीटा का आपका एक फॉर्मूला बन जाता है जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी मैं ना आपको टैन थीटा का दो फॉर्मूला बताता हूं, एक टेबल का फॉर्मूला बताता हूं और एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। टेबल का फॉर्मूला ये है कि मुझे ना फॉर्मूला दिख रहा है, ये जो टैन थीटा है ना, वो साइन थीटा और कॉस थीटा का मिलन है। ऊपर साइन थीटा है, नीचे क्या है? कॉस थीटा है। मतलब ये ऊपर इधर भी साइन थीटा, इधर भी कॉस थीटा, दोनों का क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है ना, दोनों का क्या हो रहा है? डिवीजन। मैं आपको टेबल का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। टेबल का शॉर्ट ट्रिक ये है कि दोनों का जब डिवीजन हो रहा है तो मैं डायरेक्टली यहां पर भी देख सकता हूं ना, ऊपर 0 है नीचे 1 है, कर दो। 0/1 कितना होता है? 0। अभी इसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं। कोई कोई ना बच्चे ना एग्जाम में एक गलती होता है सबसे, वो गलती है हम लोग ना देखते हो ऊपर 0 है तो हम लोग 0 डालते हैं, हम लोग नीचे भी 0 रहते हैं ना तो भी हम लोग 0 डालते हैं, बट वो गलत है। जब भी फ्रैक्शन में ऊपर 0 आएगा ना तो उसका आंसर 0 ही आता है। जब भी फ्रैक्शन में नीचे 0 आता है ना, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आता है ना, मतलब 1/0 आया, तो इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। इसको दूसरा भी भाषा बोलते हैं जिसका नाम है इंफिनिटी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी। आपके टेक्स्ट में हम लोग नॉट डिफाइंड ही लिखेंगे, इंफिनिटी 11-12 में यूज होता है। ओके, अभी यहां पे वापस टेबल वाले ट्रिक में आ जाते हैं। सर 30 साइन tan 30 डिग्री निकालने बोला, मतलब ऊपर है साइन नीचे है कॉस। सर ऊपर 1 है नीचे रूट, सॉरी ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, 2 और 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो मतलब मेरा ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे क्या बचा? √3। मतलब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 1/√3। नाउ नेक्स्ट, अभी ये तो हो गया टेबल वाला शॉर्ट ट्रिक। अभी उंगलियों में कैसे निकाल सकते हैं? उंगलियों में देखो, मुझे इतना मालूम है, ये जो मैं tan थीटा के पास पहुंच रहा हूं ना, ये tan थीटा के पास पहुंचने के लिए मुझे सबसे पहला sin थीटा के पास जाना पड़ रहा है, फिर उसके बाद मुझे किसके पास जाना पड़ रहा है? cos थीटा के पास। मैंने साइन में कौन सा उंगली देखा था? मैंने साइन में सर देखा था नीचे वाली उंगली है, तो इसके बाजू में लिख दो। क्या लिखोगे? रूट अंडर फिंगर्स बिलो। सर मैंने कॉस में देखा था ऊपर वाले उंगली, तो मैं कॉस के जगह क्या लिखूंगा? मैं कॉस के जगह लिखूंगा ऊपर वाला उंगली जो है फिंगर्स अबव। ओके, तो मुझे tan में अगर मैं फिंगर वाला ट्रिक अप्लाई करता हूं तो सबसे पहला मुझे नीचे वाली उंगली देखना पड़ेगा, उसके ऊपर, उसके बाद मुझे कौन सा देखना पड़ेगा? ऊपर वाली उंगली। तो मैं समझो tan 45 डिग्री का बात करता हूं। किसका? सर मुझे ना tan 45 डिग्री ढूंढना है। ढूंढते ना, क्यों नहीं ढूंढते? सब ढूंढेंगे। tan 45 डिग्री कौन सा उंगली था? ये वाला उंगली था। इसके नीचे कितनी उंगली है? 2। तो सबसे पहला मैं क्या लिखूंगा? √2। फिर मैं ऊपर देखूंगा, उसके ऊपर कितने उंगली है? 2। तो मैं सबसे क्या देखूंगा? √2। ऊपर भी √2 नीचे भी √2, क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा? आंसर 1। सर मुझे 60 डिग्री ढूंढना है। कोई नहीं, ढूंढो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है 60 डिग्री ढूंढने में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है 60 डिग्री ढूंढने में।
60 डिग्री मेरा कौन सा उंगली था, ये वाला, 0, 30, 45, 60। 60 के नीचे कितनी उंगली है, 60 के नीचे 3 उंगली है, तो इसका क्या आंसर आएगा, √3। ओके, ऊपर कितनी उंगली है, ऊपर एक ही उंगली है, तो आंसर कितना आएगा, √1। सर √3 तो √3 होता है और 1 तो 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, √3 आएगा। सर मुझे tan 90 डिग्री ढूंढना है, tan 90 डिग्री ढूंढना है ना, tan 90 डिग्री कौन सा उंगली है, ये वाला उंगली है, इसके नीचे कितने उंगली है, 4 ना, तो इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा √4। और ऊपर कितने उंगली है, सर ऊपर एक भी नहीं है, तो ऊपर वैल्यू क्या आएगा फिर 0। सर 0 नीचे आते हैं ना, तो मेरे पास एक ही चीज आता है, उसका आंसर है नॉट डिफाइंड, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, N.D, क्या बोलते हैं हम लोग, नॉट डिफाइंड। सर अभी दूसरे आइडेंटिटी का क्या है, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको अभी एक चीज बोला, मुझे तो सिर्फ 3 ही आइडेंटिटी याद रखना है, एक है साइन, एक है कॉस, एक है टैन। उसके बाद हमें सारे आइडेंटिटीज को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। कैसे रिवर्स, सर मुझे कॉट का चाहिए, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का, मतलब टैन के वैल्यूज को क्या कर दो, उल्टा कर दो। कैसे, सर मुझे कॉट 0 ढूंढना है, तो किधर देखोगे, टैन 0 की तरफ, टैन 0 का वैल्यू 0 है, ऊपर 0 है, नीचे किया तो नीचे 0 आया, नीचे 0 आया, तो क्या इसका वैल्यू आएगा, नॉट डिफाइंड। सर कॉट 30 डिग्री ढूंढने बोला है, तो टैन 30 डिग्री की तरफ देखो, टैन 30 डिग्री में 1 ऊपर है, √3 नीचे, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, √3 को ऊपर बिठाना पड़ेगा और टैन 1 को क्या करना पड़ेगा, नीचे। सर मुझे कॉट 45 डिग्री बोला है, कॉट 45 डिग्री बोला है ना, कोई बात नहीं, टैन 45 डिग्री की तरफ देखो, टैन 45 डिग्री में 1 ऊपर है, 1 नीचे भी आएगा, तो वही क्या, अभी क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, तो उल्टा करो सीधा करो, उसका आंसर 1 ही आएगा। नेक्स्ट सर मुझे कॉट 60 डिग्री पूछा है, कोई बात नहीं ना, मुझे tan 60 डिग्री की तरफ देखना पड़ेगा, tan 60 में √3 ऊपर है, अभी √3 क्या आएगा, नीचे, और नीचे 1 है, तो ऊपर क्या आएगा, 1। सर मुझे cot 90 डिग्री ढूंढना है, तो tan 90 डिग्री की तरफ देखो, tan 90 डिग्री में नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है, नीचे 0 है, ऊपर 0 करो, ऊपर 0 आया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट cot का हो गया, मुझे अभी sec का ढूंढना है। सर मैं sec का कैसे ढूंढूंगा, मैं किसकी तरफ देखूंगा, कॉस की तरफ, सेक का ढूंढना है, तो उसके मेन आइडेंटिटी की तरफ जाओ, जिसका नाम है कॉस। सर मुझे सेक 0 पूछा है, तो मैं कॉस 0 की तरफ देखूंगा, कॉस 0 1 है, तो 1 को उल्टा करो सीधा करो, आंसर क्या आएगा, 1। सर मुझे सेक 30 डिग्री पूछा है, तो मैं किसकी तरफ देखूंगा, कॉस 30 डिग्री की तरफ। कॉस 30 डिग्री में ऊपर का वैल्यू √3 है, नीचे का वैल्यू क्या है, 2, तो अभी ऊपर क्या आ जाएगा, 2, और नीचे क्या आएगा, √3। यहाँ पे 1/√2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2, यहाँ पे हाफ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पे 0 ऊपर है, नीचे आया, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सर ये तो सेक का हो गया, मेरे को कोसेक का पूछते हैं, कोई बात नहीं, पूछो, देखो क्या आएगा कोसेक का, फिर क्या आ जाएगा कोसेक का, फिर देखो, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का ना, तो कोसेक पूछोगे तो मुझे किसकी तरफ देखना पड़ेगा, साइन की तरफ। कोसेक 0 पूछा है, तो मुझे साइन 0 की तरफ देखना पड़ेगा, साइन 0 ऊपर है, नीचे आया, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सर 30 पूछा है, 30 पे यहाँ पे हाफ वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पे √2 वैल्यू है, 1/√2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2, यहाँ पे √3/2 है, मतलब √3 ऊपर है, 2 नीचे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/√3। यहाँ पे 1 ऊपर है, 1 ऊपर और नीचे हो, आंसर क्या आएगा उसका, 1 ही आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका टेबल विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। मैंने ये शॉर्ट ट्रिक्स क्यों बताया आपको, एग्जाम में मैंने वापस एक चीज रिपीट किया, एग्जाम में आपका पूछ के नहीं आने वाला है कि भाई आपको टेबल ही याद करो, एग्जाम में आपको रैंडमली कोई भी वैल्यू पूछ सकते, तो उस टाइम आप टेबल बनाओगे, इतना थोड़ी टाइम है आपके पास एग्जाम में, तो मुझे उस टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे शॉर्ट ट्रिक यूज करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, साइन थीटा में आपको नीचे वाले उंगली देखने, कॉस में आपको ऊपर वाले देखने, टैन में मुझे दोनों ही देखते हैं, पहला नीचे फिर ऊपर। ओके, आई होप आपको सबको ये टेबल क्लियर है। टेबल क्लियर हो गया तो प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लो। नोट हो गया तो प्लीज चैट बॉक्स को यस से भर दो कि हाँ सर मैंने नोट कर लिया, मैंने नोटबुक में नोट कर लिया, मैं चैट बॉक्स को देख रहा हूं, सबका रिप्लाई देख रहा हूं, तो प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लो। ओके, आई होप आपका नोट हो गया रहेगा। तो हम लोग ना अभी सम्स की तरफ आते हैं, बस सम सीखने से पहले ना मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं, और वो 3 चीजें वो है 3 फॉर्मूलेस। अब ये फॉर्मूलेस में अलग क्या है मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहले फॉर्मूला में हमारे पास 3 फॉर्मूला होते हैं कुछ आइडेंटिटी के, सिर्फ 3 ही फॉर्मूला याद रखो, बाकी मैं आपको पूछूंगा भी।
वो तीन फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आपके फॉर्मूलास है, ये तीन क्या है आपके फॉर्मूलास है। ओके, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे तीन फॉर्मूलास है। पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। और चौथा फॉर्मूला है मेरे पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अभी फॉर्मूलास तो हो गए, सर फॉर्मूलास को यूज कब करना है, कौन से सम्स में यूज करना है, मैं आपको आज वो बताता हूं। ये तीन फॉर्मूला में से ना, ये जो आखिरी वाला फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही कम टाइम में आता है, बहुत ही कम परसेंटेज में आता है, ज्यादा पूछते भी नहीं है, ठीक है, बस याद रखने के लिए याद रखो। जो मेजर फॉर्मूला है, जो 90% सम्स में आप क्या आएंगे, वो ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप कभी भी नहीं भूलोगे, जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। कभी भी नहीं भूलोगे, हर सम में आएगा आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक टाइप का सम आता है आपके बोर्ड में, अच्छे से याद रखना उस सम, वो टाइप है आपको ना, प्रूव दी फॉलोइंग पूछते, क्या पूछते, प्रूव दी फॉलोइंग। प्रूव दी फॉलोइंग सॉल्व करने से ना, पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं, पूरे मैथ्स में आपके ग्रेजुएशन से आपके करियर तक, आपके जब तक आप मैथ्स सीख रहे हो, एक चीज हमेशा याद रखना, साइन से मेरा हमेशा आता है कॉस, साइन से हमेशा क्या आता है, कॉस, और कॉस से हमेशा आता है साइन, ये कोई नहीं चेंज कर सकता। साइन से हमेशा पूछा, हमेशा साइन का वैल्यू दिया है तो कुछ मत सोचना, साइन का वैल्यू दिया है मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा कॉस, और कॉस का वैल्यू दिया है आपको ढूंढना पड़ेगा साइन। ये रूल है, ये लॉजिक है। साइन दिया है आपको, कुछ कोई दूसरा आइडेंटिटी नहीं ढूंढना है, सब आप याद रखना, सर मेरे पास साइन है तो मतलब मुझे कॉस ढूंढना है, मेरे पास कॉस है मतलब मुझे क्या ढूंढना है, साइन। दोनों अगर पूछा तो मतलब क्या आ गया, tan। साइन ढूंढने बोला, साइन दिया है, ढूंढना क्या आपको, कॉस। साइन दिया है, ढूंढना क्या आपको, कॉस। कॉस दिया है, ढूंढना क्या आपको, साइन। साइन और कॉस दोनों दिया है तो ढूंढना क्या आपको, tan। ओके, साइन दिया है आपको कॉस ढूंढना पड़ेगा, कॉस दिया साइन ढूंढना पड़ेगा, दोनों दिया मतलब आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, tan। ओके, कैसे, देखो हम लोग सम्स करते हैं कुछ, ठीक है, सम्स है प्रूव दी फॉलोइंग वाले सम्स। कौन से सम्स है, प्रूव दी फॉलोइंग वाले। अब ये सम्स कौन से, सबसे पहला सम मैं करता हूं। ओके, ये सारे के सारे सम्स आपके बोर्ड के सम्स है। ओके, सारे के सारे सम्स आपके बोर्ड एग्जाम के सम्स है। सबसे पहला सम मैं आपको पूछता हूं, मैं करता हूं सॉल्व, वो सम है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपका वैल्यू होना चाहिए 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर इतना आना चाहिए 1। कैसे करना है, देखो एकदम इजी तरीका। मैं आपको दो चीजें बताता हूं प्रूफ दी फॉलोइंग सॉल्व करने से पहले मैंने बताया था कि साइन से आपको क्या ढूंढना है, कॉस, कॉस से क्या ढूंढना पड़ेगा, साइन, एंड दोनों मिला है तो क्या ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढना है आपको, tan। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, प्रूफ दी फॉलोइंग में साइन और कॉस के अलावा कोई दूसरा आइडेंटिटी दिया रहा ना, प्रूफ दी फॉलोइंग में साइन और कॉस के अलावा क्या दिया गया, कोई दूसरा आइडेंटिटी, तो आपको उस आइडेंटिटी को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको उस आइडेंटिटी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन और कॉस में। ठीक है, आपके पास साइन है, कॉस है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कोई दूसरा आइडेंटिटी दिया रहा, tan दिया रहा, cot दिया रहा, कोसेक दिया रहा, सेक दिया रहा, आपको उस आइडेंटिटी को या तो साइन में कन्वर्ट करना है, या तो कॉस में कन्वर्ट करना है, या तो दोनों में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, देखो सबसे पहला सब मैं बताता हूं, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम, पिछले साल वाले बोर्ड एग्जाम्स में आया था, पिछले साल वाले प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आया था। सम ये है कि cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आना चाहिए, 1। ओके,
सर मैं इधर देख रहा हूँ कि सर यहाँ पे ना एक अलग आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसको cos और sin, क्या मैं इसको sin और cos में कन्वर्ट करूँगा? कोई बात, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ना मेरे पास एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिला के ना मेरा sec स्क्वायर थीटा बनता है। तो मैं इधर डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनता है sec स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्टली इधर लिख सकता हूँ ना इनटू sec स्क्वायर थीटा। सर ये इनटू के इधर आया, किधर से आया? इधर तो लिखा नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना cos स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट, दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है ना, सिंबल नहीं रहता तो मतलब क्या समझना पड़ता है हमें, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, सो मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिखा? sec स्क्वायर थीटा। सर मुझे तो 1 वैल्यू चाहिए ना, 1 मैं कैसे लाऊंगा 1? मुझे तो 1 वैल्यू चाहिए ना, मैं कैसे लाऊंगा 1 कभी आएगा? जब ऊपर का वैल्यू और नीचे का वैल्यू क्या हो जाता है? सेम। कैसे? ऊपर का वैल्यू नीचे का वैल्यू सेम आ गया तो कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1। ठीक है, तो मैं इसको ना कोई एक वैल्यू को सेम करने का ट्राई करता हूं। कैसे? सर cos स्क्वायर थीटा तो ठीक है, मैं cos स्क्वायर थीटा को छेड़ता नहीं, लेकिन मेरे पास ना sec स्क्वायर थीटा है, मैं sec थीटा को उल्टा करता हूं तो क्या मिलता है? cos मिलता है ना, तो मैं sec स्क्वायर को उल्टा करूंगा तो क्या मिलेगा? cos स्क्वायर। तो देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा तो है एज इट इज, मैंने ना sec स्क्वायर थीटा को उल्टा किया। उल्टा मतलब क्या? अभी ऊपर था, उसके बाद क्या आ जाएगा? नीचे। तो cos स्क्वायर थीटा अपन क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। ऊपर भी सर cos स्क्वायर थीटा, नीचे भी cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर कितना आया? 1 ही पूछा जाएगा ना आपको, 1 ही पूछा गया था आपको। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आया? 1। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सब। ठीक है, तो मेरा क्या समय में वापस एक बार बता रहा हूं, मुझे cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करना है। ओके, मेरे पास सिंपल आइडेंटिटी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलता क्या है, बनता क्या है? sec स्क्वायर थीटा। तो मैं डायरेक्टली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में क्या लिख देता हूं? sec स्क्वायर थीटा लिख देता हूं। ओके, अभी सर मुझे ना 1 चाहिए, 1 को कैसे लाऊंगा मैं 1 को ऐसे ला सकता हूं कि मेरा ऊपर का वैल्यू और नीचे का वैल्यू सेम आता है, तो आंसर कितना आता है? 1। ऊपर का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा को उल्टा किया तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा ना। नीचे भी क्या आ गया? cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 1। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। ओके, नोट करने के बाद वापस एक ही काम करना है आपको, चैट बॉक्स में क्या लिखना है? यस। तो बहुत सारे जन का यस आ रहा है। ओके, सो आई होप आपने नोट कर लिया। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट सम की ओर जाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम देखोगे। नेक्स्ट सम है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट सम है कि मुझे ना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, इससे मुझे एक चीज प्रूव करना है जो है सेक थीटा। ओके, ये आरएचएस से मुझे क्या, ये आरएचएस से मुझे क्या प्रूव करना है? एलएचएस। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वैल्यू से, ये जो वैल्यू है एलएचएस का, इससे मुझे क्या प्रूव करना है? ये सेक थीटा प्रूव करना है। कैसे प्रूव करूंगा? देखो सर मुझे ना मैथ्स नहीं आता। ओके सर मुझे समझ नहीं रहा है क्या करना है, कैसे करना है। बट ना मुझे भगवान ने ना बचपन में एक चीज सिखाया था, मेरे टीचर्स ने एक चीज सिखाया था, जो है एडिशन, जो है सब्ट्रैक्शन, जो है मल्टीप्लिकेशन, जो है डिवीजन। ठीक है, मुझे मैथ्स नहीं आता, लेकिन सर मुझे ना ऐड करना आता है। मुझे इतना मालूम है कि 2 + 2 4 होता है। मुझे इतना मालूम है सर 4 + 4 8 होता है, 4 × 4 16 होता है। मुझे इतना मालूम है सर, तो क्यों ना वही करते हैं ना। दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है? प्लस है ना, और कुछ नहीं, प्लस ही करना है। नहीं आ रहा है समझ में? प्लस कर दो। कैसे प्लस करना है सर? फ्रैक्शंस को प्लस करना है, लेकिन ना सर उसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएम निकालना है। सर बहुत क्या मानो समझता नहीं है कभी कभी। मैं आपको एक सीधा चीज बताता हूँ। सब जो आपको दो फ्रैक्शन पूछा, एक है 1/2 और एक है 1/3। ये दो फ्रैक्शन पूछा, ये दोनों फ्रैक्शंस को आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फ्रैक्शंस का प्लस पूछा, माइनस पूछा, कुछ भी पूछा, तो एक ही चीज याद रखना है, उसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? ये 1 मल्टीप्लाई होता है 3 से, और ये 1 मल्टीप्लाई होता है 2 से। 1 × 3 कितना होता है? 3। 2 × 1 कितना होता है? 2। नीचे का वैल्यू कितना आएगा? 3 × 2 = 6। 3 + 2 कितना आ गया? 5/6। कितना आ गया? 5/6। मुझे यहाँ पर भी वही करना है। क्या करना है मुझे यहाँ पे? मुझे यहाँ पर भी ना डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अभी यहाँ पे नीचे तो कोई वैल्यू नहीं दिया ना, नीचे कोई वैल्यू नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या कंसीडर करना है? 1। ये साइन स्क्वायर थीटा को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। साइन स्क्वायर थीटा को 1 से करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से करो, ठीक है, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 × कॉस क्या है? नीचे कौन सा वैल्यू है? कॉस थीटा है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। ओके सर, ये तो आइडेंटिटी आ गया ना।
कौन सा आइडेंटिटी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनता है 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर है सर, उल्टा किया तो क्या आ जाएगा? सेक। तो इसको मैं उल्टा किया तो आंसर कितना आ गया? सेक थीटा व्हिच इज इक्वल्स टू आपका राइट हैंड साइड। देखो वही तो ढूंढना है ना, आ गया आंसर, खत्म। ओके, क्लियर है सबको? ओके, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। सर मुझे ना यहाँ पे समझना नहीं है क्या करना, ऑलरेडी साइन और कॉस में कन्वर्ट है तो वापस क्यों कन्वर्ट करूं? तो मुझे ना यहाँ पे इतना ही दिख रहा है सर, दोनों के बीच में ना प्लस हो रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? प्लस। कोई बात नहीं, होने दो ना। प्लस हुआ, क्या कर दो? डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई, डायरेक्टली क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो साइन स्क्वायर थीटा इनटू 1 क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या आ गया? कॉस थीटा आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1। नीचे क्या है? कॉस थीटा। सर मुझे नीचे का वैल्यू ही नहीं चाहिए, मुझे तो ऊपर ही चाहिए ना। कोई बात नहीं ना, कॉस थीटा नीचे, ऊपर गया तो क्या आ जाएगा? सेक थीटा। आंसर खत्म। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, आई होप सबने नोट कर लिया। नोट कर लिया तो वापस यस यस लिख दो पूरे चैट बॉक्स में। ओके, पूरा चैट बॉक्स भर दो। नेक्स्ट सम आपका है, ये सम भी आपके बोर्ड्स में पूछा गया था और वो सम है, मुझे कॉट थीटा प्लस टैन थीटा से मुझे चाहिए कोसेक थीटा सेक थीटा। मुझे कॉट थीटा टैन थीटा से, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा से मुझे क्या चाहिए? कोसेक थीटा सेक थीटा। ठीक है, कोई बात। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बोला था, वो है कि कभी भी साइन और कॉस के अलावा कोई दूसरा आइडेंटिटी रहेगा ना, तो मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस और साइन में, या तो कॉस या तो साइन या तो दोनों। सर एक फॉर्मूला है मेरे पास टैन थीटा का, वो टैन थीटा ना सर, टैन थीटा पहुंचने तक ना मुझे साइन पे पहले जाना पड़ता है, फिर कॉस में जाना पड़ता है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या आ गया टैन थीटा का? टैन थीटा का सर फॉर्मूला आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या आ गया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर मुझे भी कॉट थीटा पूछा है, मैंने कॉट थीटा से कुछ नहीं पढ़ा क्या है क्या नहीं है। कोई बात नहीं ना, मेन आइडेंटिटी पे आ जाओ। मेन आइडेंटिटी क्या है? टैन थीटा। सर टैन थीटा का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस है, कॉट थीटा उसका उल्टा है, मतलब वैल्यूज को क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो कॉस थीटा भी नीचे है, कॉस थीटा क्या आ जाएगा? ऊपर। साइन थीटा ऊपर है, साइन थीटा क्या आ जाएगा? नीचे। मुझे दोनों को क्या करना है? दोनों प्लस है ना, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब ये कॉस किसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा? कॉस के साथ क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे वैल्यूज क्या बचे? साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अभी देखो सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? वो होता है 1। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सर वापस मुझे तो ऊपर वैल्यू है ना, कोई बात नहीं ना, ऊपर कर दो। साइन थीटा को ऊपर किया तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा नीचे साइन थीटा है, उल्टा किया तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो गया तो क्या हो गया? कोसेक थीटा। सर कॉस थीटा नीचे, कॉस थीटा को ऊपर किया तो उल्टा किया तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा को उल्टा किया तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ओके, क्लियर है सबको? ये आपका सब। ओके, ये सारे आपके बोर्ड के सब से, प्लीज इसको अच्छे से नोटबुक में प्लीज इसको आराम से लिख लो। ठीक है, आराम से लिख लो, कोई बात नहीं। पहला क्या है? पहला मैंने क्या बोला सर? कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। सर यहाँ पे ना ये अलग आइडेंटिटी है, ये क्या है? साइन थीटा। मुझे ना क्या पूछा है सर? यहाँ पे अलग आइडेंटिटी, यहाँ पे साइन कॉस नहीं दिया। कोई बात नहीं ना, इसको किस में कन्वर्ट करो? साइन और कॉस में। कॉट थीटा टैन। सर मैंने कॉट थीटा कुछ नहीं पढ़ा, मत पढ़ो, मेन आइडेंटिटी को याद रखो। टैन थीटा का फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट थीटा उसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन। दोनों के बीच में प्लस है, क्या कर दिया? रिवर्स। कॉस थीटा क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। साइन नीचे क्या बचा? साइन थीटा कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा को उल्टा किया, क्या आ गया? कोसेक। कॉस थीटा को उल्टा किया तो क्या हो गया? सेक। सम खत्म आपका। ओके, सबका नोट हो चुका है। अभी हम लोग दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स पे जाते हैं। अभी दूसरे टाइप का जो प्रॉब्लम्स है वो, तो जो दूसरे टाइप के सम्स है वो सम्स है हम लोग को
तो जो दूसरे टाइप के सम्स है, अभी पहले टाइप के हमने जो सम्स सीखे वो प्रूव दी फॉलोइंग सीखे, ओके। अभी जो दूसरे टाइप के सम्स है ना, वो सम्स है आपको एक आइडेंटिटी दिया गया है और उस आइडेंटिटी से आपको दूसरे आइडेंटिटीज प्रूव करने हैं, ओके। इसमें जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, वो कंफ्यूजन ये है कि सर कौन सा आइडेंटिटी से कौन सा आइडेंटिटी को प्रूव करूं। अभी मैंने आपको अभी बताया कि कभी भी साइन दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं सोचना है, साइन से एक ही आइडेंटिटी निकल सकता है, वो है कॉस। साइन से एक ही आइडेंटिटी निकल सकता है, उसका नाम क्या है, कॉस। सर साइन और कॉस जब भी मिलते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, मुझे क्या मिलता है, tan, ओके। सर मेरे पास कॉस का वैल्यू है, तो आपको और कुछ नहीं सोचना है, कॉस से आपको एक ही आइडेंटिटी मिल सकता है, वो है साइन। अभी इस सम को कैसे करना है, मेरे पास साइन थीटा है, ओके। मेरे पास क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा का मेरा वैल्यू है 7/25। साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है मुझे, 7/25। मुझे साइन थीटा से कॉस थीटा ढूंढना है। साइन थीटा सर दिया है, मुझे कुछ नहीं सोच रहा है, साइन थीटा से एक ही चीज मिलता है मुझे, वो चीज है कॉस थीटा। तो साइन थीटा से मुझे क्या ढूंढना है, कॉस थीटा को। तो कॉस थीटा साइन थीटा ये दोनों मिला के क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिलके क्या बनता है, 1, ओके। अब मुझे cos थीटा ढूंढना है, मतलब मुझे sin थीटा को उधर भेजना पड़ेगा। सर sin थीटा यहाँ पे प्लस है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस, सर sin का वैल्यू मुझे गिवन है, बस मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। sin का वैल्यू 7 है, ऊपर का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। कितना होता है मेरा होता है 625। सर मुझे इसको माइनस करना है, एलसीएम मत निकालो, डायरेक्टली क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 625 इंटू 1 क्या होता है, 625। यहाँ पे क्या बचता है, 49 और अपॉन क्या होता है, 620। सर 625 माइनस 49 कितना होता है, 576। कितना होता है, 576 अपॉन 625। सर ये तो मेरा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू है ना, क्या है वैल्यू cos स्क्वायर थीटा का, 576 अपॉन 625। सर मुझे तो cos स्क्वायर थीटा चाहिए नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए। क्या चाहिए, cos थीटा। मतलब स्क्वायर को मुझे किधर भेजना पड़ेगा, दूसरे साइड। सर स्क्वायर को जैसे प्लस को दूसरे साइड भेजता हो तो माइनस होता है, माइनस को दूसरे साइड भेजता हो तो प्लस होता है, इंटू को भेजता हो तो डिवाइड होता है, डिवाइड को भेजता हो तो इंटू होता है। वैसे स्क्वायर को अगर भेजू तो मेरा क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। क्या हो जाता है मेरा, स्क्वायर रूट। मतलब cos थीटा का वैल्यू ढूंढने के लिए मुझे स्क्वायर को वो बाजू भेजना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 576 अपॉन 625। सर 576 का रूट ना 24 होता है और 625 का रूट 25 होता है, तो देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 24/25। क्या आ गया वैल्यू, 24/25, 24/25। सर साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉस भी हो गया। सर अब मुझे सर tan थीटा ढूंढना है। कोई बात नहीं, ढूंढते हैं ना, क्यों नहीं ढूंढेंगे, सब ढूंढते हैं। सर मैंने आपको एक चीज बोला, साइन और कॉस एक साथ मिलता है तो मतलब मेरा क्या बनता है, tan थीटा बनता है। साइन और कॉस एक साथ मिलता है तो क्या बनता है, tan थीटा। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। सर sin थीटा का ना वैल्यू 7/25 है, 7/25, और cos थीटा का वैल्यू 24/25। सर ऊपर भी 25 नीचे भी 25, क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर क्या बचता है फिर 7 और नीचे क्या बचता है 24। ये आपका किसका वैल्यू हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया tan थीटा का। आपका tan थीटा भी खत्म, ओके। ये आपका सब, ओके। सबसे पहला मेरे पास sin थीटा है, मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, cos थीटा। उसके बाद साइन और कॉस मिला के मुझे क्या ढूंढना पड़ा, tan थीटा। ऐसे ही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को पहचानने का तरीका ये है कि आपको अगर साइन दिया है तो मुझे ढूंढना है कॉस। आपको साइन और कॉस दोनों मिल गया तो आपको क्या मिलेगा, tan। आपको कॉस दिया, आपको ढूंढना पड़ेगा साइन। सर ये तो अपने साइन कॉस और tan का बताया, दूसरा आइडेंटिटी का क्या, कोई बात नहीं ना। कोसेक पूछा है ना आपको, कोसेक ढूंढने के लिए आपको साइन तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। सेक पूछा है ना आपको, सेक ढूंढने के लिए आपको कॉस को ढूंढना पड़ेगा ना। कॉट पूछा है ना आपको, कॉट ढूंढने के लिए भी तो आपको कॉस और साइन को ही ढूंढना पड़ेगा ना। तो हर जगह आपको जो मेन चीज है वो क्या ढूंढना पड़ेगा, साइन और कॉस। आई होप सबको क्लियर है।
प्लीज इस सम को नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ये सम। इसके बाद हम लोग दूसरे टाइप के सम्स में आगे जाते हैं। ओके, अब दूसरे टाइप के सम्स कैसे, दूसरे टाइप के सम्स है, इसके बाद वाले जो सम है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स वाले सम। वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं सर, वो वर्ड प्रॉब्लम्स में ना एक वो क्या ट्रायंगल बनता है, उधर से मुझे साइन का वैल्यू ढूंढना पड़ता है, कॉस का वैल्यू ढूंढना पड़ता है, टैन का वैल्यू ढूंढना पड़ता है, मुझे ना समझता नहीं है सब परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, एडजेसेंट ऑपोजिट ये सब क्या होता है। मैं आपको एक सीधा चीज बताता हूं, तुम्हारे बुक पे ना कुछ भी लिखा रहे, ऑपोजिट एडजेसेंट कुछ भी लिखा रहे, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको वही चीज फॉलो करना है, चाहे आपके बुक में कुछ भी लिखा रहे। वो चीज है, एक ट्रायंगल दिया जाता है हमें, एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल रहता है मुझे, एक मिनट, ऐसा एक ट्रायंगल रहता है मुझे, ठीक है। अभी इस ट्रायंगल में मुझे ना एक एंगल पूछा गया है, ये एंगल का मुझे ढूंढने बोला है। क्या पूछा गया है? इस एंगल का ना मुझे ये ढूंढना। ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं? ट्रायंगल के 3 ही साइड्स होते हैं ना। कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स। जो जमीन वाला साइड है ना, जो साइड जमीन से टच है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। आपके बुक में ये कुछ और लिखा है, नो डैट, बट आपको एक ही चीज याद रखना है, बेस। हम इसको एक दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है? देखो, ये आपके पास थीटा है। सर परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, नहीं है मुझे समझता ही नहीं है। मैं आपको एक इजी चीज बता दूं जिससे मुझे समझेगा। आई नो आपके बुक में ऑपोजिट एडजेसेंट लिखा हुआ है, बट मैं ये जो सिखा रहा हूं आपको वही सीखना है, ठीक है। क्योंकि 11-12 में ना आपके ये जो नाम है ना ऑपोजिट एडजेसेंट, वो परपेंडिकुलर बेस ही होता है। जाके चाहे आप कॉमर्स लेते हो चाहे आप साइंस लेते हो, उधर जाके परपेंडिकुलर बेस ही होता है। एंड सीबीएसई और आईसीएसई में ये ऑपोजिट और एडजेसेंट को हम लोग परपेंडिकुलर बेस ही बोलते हैं। एक्चुअली ऑपोजिट एडजेसेंट नाम नहीं रहता है वो। अभी क्या करना है मालूम है क्या? ये आपको एंगल दिख रहा है क्या? एंगल इधर से बना एंगल दिख रहा है, एंगल। मुझे इसका ऑपोजिट साइड को देखना है। मुझे इसके कौन सा साइड को देखना है? ऑपोजिट साइड को। सर इसका ऑपोजिट ना, मुझे ऑपोजिट मतलब मेरे सामने वाला साइड। मेरे कौन सा वाला साइड? सामने वाला साइड। सर इसका ऑपोजिट साइड ना मुझे ये वाला साइड दिख रहा है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। इसको एक दूसरा भी भाषा होता है, उसका नाम है पी। उसका क्या नाम होता है? पी, परपेंडिकुलर विच स्टैंड्स फॉर पी। इसके जो नीचे वाला साइड है ना सर, ऑपोजिट देख ले, उसके भी नीचे देखना, उसके नीचे वाले को हम लोग को क्या बोलना पड़ता है? बेस। बेस मतलब बी। सर परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, तीसरा जो भी बचा ना वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तीसरा जो भी बचा वो क्या होता है? हमारा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हम लोग बोलते हैं एच। हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं? एच। सर साइन थीटा किसके हाइपोटेन्यूज ऊपर होगा? कॉस थीटा में कौन सा हाइपोटेन्यूज ऊपर होगा? टैन थीटा में कौन सा हाइपोटेन्यूज ऊपर होगा? उसके लिए मैं आपको एक शानदार एक ट्रिक देता हूं। वो ट्रिक है, ओके, वो ट्रिक है पी बी पी एच एच बी। क्या है? पी बी पी एच एच बी। अब ये पी बी बी क्या है? ये एच एच बी क्या है? पी बी बी को हम लोग एक नाम देते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, एक नाम है पाकिस्तान भूखा प्यासा। और एचएचबी को हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान हरा भरा। क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये जब पी और एच होता है ना तब मेरा बनता है साइन थीटा। ये जब पी और एच होता है ना तब मेरा क्या बनता है? साइन थीटा। मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज बनता है तो मेरा क्या होता है? साइन थीटा। सर बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है ना, क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो तब मेरा बनता है कॉस थीटा। बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है तो क्या बनता है? कॉस थीटा। सर परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना तो तब मेरा बनता है टैन थीटा। परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है? टैन थीटा। वापस पीबीपी एचएचबी, पीबीपी एचएचबी। पीबीपी मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, एचएचबी मतलब हिंदुस्तान हरा भरा। पीबीपी एचएचबी। पी अपॉन एच क्या होता है? साइन। बी अपॉन एच क्या होता है? कॉस। पी अपॉन बी क्या होता है? टैन। ये आपका ट्रिक। ओके, प्लीज अच्छे से इसको नोट कर लो, अच्छे से कर लो, ठीक है। अभी इसी टाइप से मैं इस सम्स को कैसे कर सकता हूं वो देखो। मेरा सम्स है, मेरे सम्स है, वो सम है
वो सम है कि मुझे पूछा गया। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स को सबसे कंफ्यूज, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना रहता है। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स में ना हमें वर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है सबसे पहले, मतलब एक वर्ड भी ना मिस होना नहीं चाहिए। और उसको ना इमेजिन करो कि आप वो वर्ड प्रॉब्लम्स का जो भी पूछा गया ना आप उधर ही हो। कैसे उधर ही हो मतलब मालूम है क्या? कैसे उधर ही खड़े, समझोगे कि आप कैसे उधर ही हो। देखो, एक आदमी है, क्या पूछा गया? एक आदमी एक चर्च से कुछ 80 मीटर के डिस्टेंस में खड़े। आराम से सोचो, आप एक इंसान हो, आप इधर खड़े हो, ठीक है? ये आप वो आदमी हो, ठीक है? ये आप वो आदमी हो, ठीक है? ये एक आदमी है, ठीक है? ये हम लोग है, ये आप हो, ये मैं हूं, ये मैं खड़ा हूं, ठीक है? मैंने एक चर्च से खड़ा हूं, ठीक है? ये एक चर्च समझो, ठीक है? ये एक चर्च है मेरा, ओके? मैं इस चर्च से ना 80 मीटर दूर खड़ा हूं, ठीक है? कितना दूर खड़ा हूं? कितना दूर खड़ा हूं मैं इस चर्च से 80 मीटर दूर खड़ा हूं, ठीक है? मैं ना अभी इस चर्च के ऊपर किधर देख रहा हूं? मैं इस चर्च के ऊपर देख रहा हूं। ये मेरा चर्च का ऊपर है, ठीक है? तो मैं इसके ऊपर देख रहा हूं, ठीक है? मैं इसके टॉप को देख रहा हूं, ओके? मैं इसके क्या देख रहा हूं? मैं इसके ऊपर देख रहा हूं। और मुझे ना यहाँ पे ना एलिवेशन बोला है। एलिवेशन और का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? एलिवेशन का मतलब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। एलिवेशन मतलब हम किधर देख रहे हैं? ऊपर की तरफ। एलिवेशन मतलब हम ऊपर का, हम एक आदमी है, उधर सामने मेरे एक चर्च है, मैं ना ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है? मतलब इस एलिवेशन का कितना होगा? ये 45 डिग्री होगा। ये आपका इमेजिनेशन कर लो, ठीक है? मुझे ढूंढने क्या बोला भाई? मुझे ना इस चर्च का हाइट ढूंढना बोला, मतलब मुझे कौन सा ढूंढना बोला है? ये वाला वैल्यू ढूंढना बोला है, जिसको हम लोग बोलते हैं h, ठीक है? ये आप इमेजिनेशन है आपका। ये क्या है? आपका इमेजिनेशन। अभी इसको रियल लाइफ में पुट करो, ठीक है? इमेजिनेशन में क्या किया भाई? ना एक आदमी खड़ा, चल आदमी की जगह मैं ही खड़ा रहता हूँ, मैं ये आदमी हूँ, ठीक है? मैं ना चर्च की तरफ देख रहा हूँ, मेरे सामने एक चर्च है, मैं चर्च के ऊपर देख रहा हूँ, चर्च के ऊपर, और मेरे ऊपर देखने का हाइट जो है ना वो 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। मुझे उस चर्च का हाइट बात। अभी इसको सब में कैसे डालते? देखो, सब में मैंने आपको क्या बोला? ये एक ट्रायंगल हो गया ना, ये क्या हो गया? ट्रायंगल। तो हम लोग एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है? अभी ये आपका सम, ठीक है? ये आपका इमेजिनेशन है, थोड़ा रब कर देता हूं यार। मुझे पूछा गया कि सर मैंने ये आदमी हूं, ठीक है? समझो आप इधर खड़े हो, इधर चर्च खड़ा है, और मैं ना इस चर्च के ऊपर देख रहा हूं, इसके ऊपर वाला हिस्सा है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री। और मैं इस चर्च से कितना दूर खड़ा हूं? 80 मीटर दूर खड़ा हूं। मुझे ना इसका हाइट ढूंढना। हाइट ढूंढने के लिए मुझे ऊपर से नीचे तक ढूंढना, देखना पड़ेगा। जब भी आपका हाइट मेजर होता है, आप कहां से मेजर करते हो? ऊपर से लेके नीचे तक ना। तो मतलब चर्च का हाइट मेजर करना है, मतलब मुझे कहां से कहां तक देखना पड़ेगा? ऊपर से लेके नीचे तक चलेगा, मतलब मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये सर मेरे पास ये नंबर है, ये नंबर दिया गया है, मुझे ना ये नंबर ढूंढना है। सर मेरे को बेस दिया गया है, मुझे ना परपेंडिकुलर ढूंढना है, मतलब कौन से दो चीज ढूंढना है? P और B। P और B मतलब क्या बनता है? वो बनता है tan थीटा। क्या बनता है? tan थीटा। सर यहाँ पे ना थीटा का वैल्यू दिया है 45 डिग्री, क्या दिया है? 45 डिग्री। यहाँ पे ना बेस भी दिया है सर, B का वैल्यू है 80। सर मुझे ना P पूछा गया है, क्या पूछा गया? P पूछा गया। परपेंडिकुलर पर बेस कौन सा होता है? tan थीटा। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B। सर मुझे P पूछा गया है, मतलब मैं B को साइड करूंगा ना। P पूछा गया है तो मतलब B को क्या करना पड़ेगा? साइड करना पड़ेगा। सर B डिवीजन में वो बाजू गया तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। देयरफॉर P इक्वल्स टू B tan थीटा। B का वैल्यू सर क्या है? B का वैल्यू है 80। सर tan थीटा का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। tan 45 डिग्री मतलब क्या होता है? एक ना। tan 45 डिग्री मतलब क्या होता है? एक। मतलब P इक्वल्स टू 80 इंटू 1। 80 इंटू 1 कितना होता है? 80 मीटर। मतलब इसका भी आंसर कितना है? 80 मीटर। किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, ओके, सबको समझा है? प्लीज नोट कर लो, और इसके आगे वाले सम्स हम लोग अगले वाले लेक्चर में करेंगे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में।